हेलो बच्चों, आओ ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with negligible speed from an electron gun are accelerated through a potential difference V along the x-axis. These electrons are emerged from a narrow hole into a uniform magnetic field B directed along this axis. However, some of the electrons emerging from the hole make slightly divergent angles as shown in the figure. Show that these para-axial electrons are refocused on the x-axis. आओ यार, मैं बोलूँ फोर्स क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज मैं क्यू ले रहा हूँ, ठीक है। चल छोड़ो, ई ले लेता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है वही है, ई इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा, है ना। फोर्स क्या होगा, इतना। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। ये तो चलो बहुत ऑब्वियस था, ये एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास। अब मेरे को पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s होता है। 2a s होता है। इनिशियली ज़ीरो, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। वेलोसिटी देखो कहीं पे मेंशन नहीं है, तो मैं ना वेलोसिटी को किससे, मैं वेलोसिटी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यार, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेलोसिटी को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो वेलोसिटी आई ये आ रही अंडर रूट 2 स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एम इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि है एस, है ना। अब मैं ई को क्या लिख सकता हूँ, मेरे को पता है ई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब मैं ई को लिख देता हूँ v बाई एस। यहाँ पर मैं ई को लिख देता हूँ v बाई एस। इस एस से एस कट जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2 EV बाय एम। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2 EV बाय एम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक ऐसा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसा डिस्टेंस ऐसा ऐसा कवर करेंगे, कुछ ऐसा पाथ होगा जो डाइवर्जेंट है, हेलिकल पाथ होगा यार उनका। तो ये पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको मैं बोलूँ कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन ये पूछ रहा है यार कि ये जो डी है इस लूप के और अगले लूप के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही पूछ रहा है। अब टाइम टेकन मैं बोलूँ, टाइम टेकन टू कवर वन लूप कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पर अभी मैं समझा देता हूँ। ये होता है, फॉर्मूला याद होता है इसको, 2 पाई m बाय ई टाइम्स बी। ये कैसे लिखता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है वी बाय आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे यार, ओमेगा क्या होता है वी बाय आर, ये वी आर। और मेरे को पता है एम वी स्क्वायर बाय आर जो होता है वो क्यू वी के इक्वल होता है, वी से वी। मेरे को आर बाई वी चाहिए, आर, ये आएगा एम बाय क्यू बी आर। ये आर तो यहाँ चला गया, सॉरी, ये देखना एक वी यहाँ रह गया, ये आएगा, ये वी से वी कटा, ये आएगा आर बाई वी आएगा क्यू बी बाय एम, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। टाइम पीरियड ही होता है, ओमेगा क्या होता है वी बाय स्मॉल आर। और मेरे को पता है एम वी स्क्वायर बाय आर जो होता है वो क्यू वी बी के इक्वल होता है। ये वी बाय आर आ गया क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम, पर मेरे को आर बाय बी चाहिए, आर बाय वी आ गया एम बाय क्यू बी। जब इसको रिप्लेस करूँगा, ये आर बाय वी आया, ये आर बाई बी की जगह मैंने डाल दिया एम बाय क्यू बी। देखो सेम बात आ रही है, हाँ यार ठीक है, ये तो नॉर्मल बात थी, मैंने डेरिवेशन ही कर दिया यार,
कि ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये कैसे लिख दिया। अब मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ये याद होते हैं फॉर्मूला यार ये, पर किसी को नहीं याद हुआ ऐसे डिराइव करके भी निकाल सकता है वो। अब टाइम टेकन टू कवर वन लूप आ गया, टाइम टेकन टू वन लूप आ गया। अब मेरे को पता है वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर मैं ये डी निकालना चाहूँ, डी क्या आएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू ये वाला टाइम टेकन, है ना। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू ये वाला टाइम टेकन, वेलोसिटी क्या आई थी, हमने वेलोसिटी देखी थी यार, वेलोसिटी आई थी 2e_m, नहीं वेलोसिटी आई थी 2e_v/m, 2e_v/m, टाइम पीरियड आ रहा है 2πm/EB। अगर अब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा, जैसे मैं इसको पूरे को रूट के अंदर ले गया, पूरा एक और इसी से मल्टीप्लाई कर देना यार, इसको मैं रूट के अंदर ले गया तो पूरा इसी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। ये ई से ये ई कट गया, इस एम से ये एम कट गया। अब ये आ रहा है ये डी, ये जो डी है ये आ रहा है अंडर रूट 8, ये आ रहा है अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर, अंडर रूट 8 पाई स्क्वायर स्मॉल एम वी, क्या आ रहा है 8 पाई स्क्वायर स्मॉल एम वी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ई बी स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में देख यही प्रूफ करने के लिए बोला था, ये 8 पाई स्क्वायर आ रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला था देख। हाँ यार बिल्कुल यही सेम चीज़ डिराइव हो गई। और अगर किसी ने पढ़ाई करी और किसी को ढंग से याद आ गया, यही चीज़ तो पिच होती है यार। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस वाले लूप के और नेक्स्ट लूप के बीच का डिस्टेंस बता दे, वो क्या होती है, ये ही तो पिच होती है। किसी को अगर डायरेक्ट फार्मूला याद था वो डायरेक्ट ऐसे पिच का फार्मूला लगा देता, अगर नहीं याद तो ऐसे यार डेरिवेशन कर लो, छोटी सी डेरिवेशन है, कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं है, क्या करना है, छोटी सी चीज़ है यार। टाइम टेकन टू कवर्ड वन लूप निकालना और बहुत आसान है टाइम टेकन भी निकालना। और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ओनली अलोंग वाई है, ओनली अलोंग वाई है। तो यार ये डायरेक्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन था यार ये, किसी को अगर याद है वो डायरेक्ट पिच का फॉर्मूला लगाता, उसका तो 1 मिनट में हो जाता क्वेश्चन। ये एक बार मैं फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली पिच निकालनी थी, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ गिवन थी, ये वैल्यूज़ डाली, ये टाइम टेकन निकाला, फिर पिच निकाल दी, प्रूफ कर दिया, सही आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, इजी से था। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।